नमस्कार बच्चों, हिंदी के आज इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के अंदर आज हम सीखेंगे व्याकरण और व्याकरण में आज का हमारा विषय रहेगा वचन। वचन की बात करें तो वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार हैं, ये सारी बातें शुरू करने से पहले हम ये बात करेंगे कि वचन हकीकत में होते क्या हैं। तो उसकी परिभाषा सीखने से पहले हम वचन को उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण देखें जिसमें लिखा है पतंग उड़ रही है। उसी के नीचे दूसरा उदाहरण है जिसमें लिखा है पतंगें उड़ रही हैं। दूसरा उदाहरण देखें जिसमें चित्र दिया है घोड़े का। घोड़ा घास खा रहा है। उसके नीचे दूसरा चित्र है जिसमें लिखा है घोड़े घास खा रहे हैं। यहाँ पर पहले चित्र में एक घोड़े का वर्णन है, जबकि दूसरे चित्र के अंदर एक से ज़्यादा जब कभी वर्णन हो तब वह बहुवचन कहा जाता है। चलिए तीसरा उदाहरण देखें जिसमें लिखा है बच्चा पढ़ रहा है। नीचे दूसरा चित्र है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं और लिखा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस उदाहरण को देखकर हमें इतना पता चल गया कि जब एक व्यक्ति या वस्तु का वर्णन हो तो उसे एक वचन कहा जाता है। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं का वर्णन है उसे बहुवचन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, एक और बात खास कि हिंदी भाषा के अंदर एक वचन और बहुवचन यही दो प्रकार हैं। इसके अंदर अन्य भाषाओं की तरह द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे संस्कृत है तो उसमें द्विवचन शब्द का भी प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी के अंदर एक वचन और बहुवचन दो ही वचनों का उल्लेख पाया जाता है। चलिए अब वचन की परिभाषा की बात करें तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। यानी कि कोई भी शब्द आपके सामने है तो उसका एक या फिर उससे ज़्यादा स्वरूप जब हमारे सामने आता है तो एक हो उस समय एक वचन और उससे ज़्यादा स्वरूप हमारे सामने हो तब उसे बहुवचन के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कौन से नियम प्रयोग किए जाते हैं। वैसे आपको स्क्रीन पर सारे नियम और शब्द भी दिख रहे हैं, हम उसमें से ही देखते जाएं। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए करने से बहुवचन बन जाता है। देखें उदाहरण, लड़का है तो उसमें आप देख रहे हैं कि अंत में आ उच्चार होता है तो उसे क्या कहेंगे, आकारांत पुल्लिंग। तो आकारांत शब्द के एक वचन के रूप को अगर हमें बहुवचन में बदलना है तो आ के स्थान पर हम लिखेंगे ए। तो कैसे शब्द बनेगा, लड़का तो उसे ए के स्वरूप में बदलें तो लड़के बन गया। बच्चा शब्द है उसमें भी आ उच्चार होता है तो आकारांत है, उसे बहुवचन में बदलें तो बच्चे बहुवचन बदल जाएगा। चलिए उसके बाद का उदाहरण देखें, नियम देखें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अ के स्थान पर ए करने से बहुवचन बनते हैं। देखें कैसे, एक वचन है पुस्तक, यानी कि क है उसके साथ अ का उच्चार होता है, आपको पता है। तो पुस्तक लिखा है, उसे अगर हमें बहुवचन में बदलना है तो उसे ए की मात्रा से बहुवचन में बदल पाएंगे। और दूसरी एक बात कि यहाँ पर जब आप ए लगा रहे हैं तो उस समय उस पर अनुस्वार, जिसे हम बिंदु के रूप में भी देखते हैं, तो अनुस्वार ज़रूर लगाना है। तो हमारा पुस्तक शब्द है एक वचन, उसे बहुवचन में हम लिखेंगे पुस्तकें। दूसरा शब्द है दीवार, र है तो अ उसका अकारांत शब्द है, अकारांत अक्षर है लास्ट में, तो दीवार शब्द है उसका बहुवचन बदलें तो दीवारें हो जाएगा। ए की मात्रा हमने लगाई बहुवचन के लिए और ए के ऊपर अनुस्वार लगाना ज़रूरी है। उसके बाद का नियम देखें तो इस नियम में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ के बाद ए जोड़ देने से बहुवचन हो जाता है।
जैसे एक वचन में कन्या यानी कि आ उच्चार हुआ अंत में कन्या, तो आ के स्थान पर अगर हम ए लगा दें, उसमें चंद्र बिंदी खास लगानी है। या के स्थान पर ए लगाएंगे और चंद्र बिंदी लगाएंगे। देखिए कैसे, कन्या है तो उसके साथ अगर हमें बहुवचन बनाना है तो कन्याएं हो जाएगा और ए पर चंद्र बिंदी लगानी ज़रूरी है। दूसरा शब्द है शाखा। शाखा में आकारांत स्त्रीलिंग है, उसे बहुवचन में बदले तो शाखाएं। इसके बाद का नियम है जिसमें इकारांत या इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई आता है, छोटी ई, उसकी जगह पर हमें बड़ी ई या इया कर देना है। कैसे लिखेंगे? अगर एक वचन में शब्द है लड़की यानी कि उसमें अंत में बड़ी ई है तो उसे इया करके उसका बहुवचन बनाएंगे। लड़की है तो इया बनाया तो आपका शब्द बन गया लड़कियां। बच्चों इसमें खास ध्यान देना है कि लड़कियां शब्द हम लिखेंगे तो जहाँ कहीं बड़ी है वह छोटी ई बन जाएगी और अंतिम या के ऊपर चंद्र बिंदी ज़रूरी है। दूसरा शब्द देखो तिथि। तो तिथि शब्द है, उसमें अगर आपको छोटी ई दी है तो छोटी ई ही रहेगी। तिथि शब्द में थी में छोटी ई है तो आपकी छोटी ही रहेगी, लेकिन उसके साथ या जुड़ जाएगा और या पर चंद्र बिंदी ज़रूरी है तो शब्द होगा बहुवचन का तिथि पर से तिथियाँ। आगे का नियम है जिसमें उकारांत या उक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम ऊ या बड़ा ऊ को ऊये ऐसे बहुवचन में बदलना है। कैसे करना है? देखो, एक वचन के अंदर आपको वधु शब्द दिया है, उसमें बड़ा ऊ दिया है तो आपका बहुवचन बनेगा वधुएं। तो ऊ है वो जहाँ वधु एक वचन में बड़ा ऊ था वह बहुवचन के अंदर छोटा ऊ हो जाएगा और उसके साथ लगेगा ए और ए के ऊपर चंद्र बिंदी ज़रूर करनी है। दूसरा शब्द है उसका बहु। तो बहु में भी हु है, वह बड़ा ऊ है तो हु की जगह हमें छोटा ऊ कर देना है और बहुवचन में हमारा शब्द बनेगा बहुएं। वहाँ पर हु छोटा ऊ हो जाएगा और ए लिखेंगे, उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगानी ज़रूरी है। आगे का नियम देखें जिसमें लिखा है या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द को या कर देने से बहुवचन बन जाता है। यानी कि सिर्फ या दिया है उसके ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदी लगाने से हमारा बहुवचन शब्द बन जाता है। कैसे बनेगा? देखिए कुछ उदाहरण जिसमें पहला शब्द दिया है चिड़िया। तो आपने देखा अंत में या अक्षर है, तो अगर उसे हमें बहुवचन में बदलना है तो या का हम या कर देंगे यानी कि चंद्र बिंदी लगाएंगे तो चिड़िया पर से शब्द बना चिड़िया। दूसरा शब्द है बुढ़िया। उसमें भी अंत में या अक्षर दिया है तो या के ऊपर जब हम चंद्र बिंदी लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा बुढ़िया। तो इस तरह से हमने आगे का नियम देखा। अंतिम निर्णय की तरफ जाएं, अंतिम नियम की तरफ जाएं तो इस तरह है, कुछ शब्दों के अंत में वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द लगाए जाएं तो वह बहुवचन बन जाएगा। ये कैसे होता है? चलो इसके कुछ उदाहरण देखें। तो एक वचन है पाठक, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसको कहते हैं पाठक। अब पाठक का बहुवचन करना हो तो बहुत सारे पढ़ने वाले हों तो वहाँ पर हम लिखेंगे पाठक गण। अगर हम लिखते हैं मजदूर तो उसके साथ बहुत सारे मजदूरों का वर्णन है तो हम लिख पाएंगे मजदूर वर्ग। अगर गुरु शब्द है तो एक वचन है, लेकिन अगर हमें उसे बहुवचन में बदलना है तो होगा गुरुजन। तो इस तरह से आपने 7 प्रकार के वचन बदलने के नियम देखे
और आशा है कि इन नियमों के आधार पर, इन कुछ उदाहरणों के आधार पर आप अपने हिसाब से एक वचन में से बहुवचन शब्द बना पाएंगे। धन्यवाद।